सबसे पहले हम लेते हैं विस्थापन। तो विस्थापन जो है, मैंने आपको बताया था, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी या सरल रेखा में चली दूरी। लेकिन दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि सारे रास्ते सीधे तो नहीं होते, इसलिए हमने विस्थापन एक नया शब्द इस्तेमाल में लिया जो हमें सरल रेखा में दूरी बताता। तो इस सरल रेखा पर हम एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु को मैं 0 मान लेता हूँ। आप जानते हैं पृथ्वी पर 4 दिशाएं होती हैं। एक होता है पूर्व, एक होता है पश्चिम, एक होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण। इन चारों दिशाओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा विस्थापन को ठीक से समझने के लिए। तो हमारी ये जो रेखा है उसके इस साइड में मान लीजिए, अगर हम भूगोल के हिसाब से चले तो पूर्व है और इस दिशा में पश्चिम है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पर हम छोटे छोटे डॉट्स लगा देते हैं। ये मान लीजिए सारी दूरियां 1-1 मीटर की हैं। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये विस्थापन का जो की अवधारणा है वो क्या है। इन सभी लाइंस को हम नंबर दे देते हैं। इधर वाली लाइनों को हम ऋण का नंबर दे देते हैं। इस तरह से -4 माइनस, ये वाली लाइन -5 हो जाएगी, ये -6 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक टाइम लाइन या एक हमारे पास दूरी का पैमाना बन गया। मान लीजिए कोई सड़क है, तो जब आप विस्थापन देखते हैं तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चला बिंदु O से, तो इस दिशा में अगर वो चला है यहाँ तक, तो ये वाली दूरी कहलाएगी 5 मीटर। तो उसका विस्थापन 5 मीटर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चला है 3 मीटर से और वो 7 मीटर तक गया है। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ डैश, इसको नाम दे देता हूँ पी डैश। नामांकन इसलिए करना आवश्यक होता है ताकि हम बता सकें। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जैसे रोड पे मील के लिए पत्थर गड़े होते हैं, तो ये 3री मील से लेकर 7वीं मील तक चला। और अगर दो खम्भों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो ये इसने 3 से 4 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3 और 6 से 7 4, तो ये व्यक्ति 4 मीटर चला। तो इस तरह से हम विस्थापन की गणना करने के लिए ये जो दूरी की रेखा है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहीं से भी चलें तो ये नंबर आया कैसे, ये भी जान लें कि ये जो दूरी है, दूरी को हम D से, स्मॉल d या कैपिटल D, इससे करते हैं। तो ये 7 में से हमने 3 घटाए तो हमको 4 मीटर मिल गया। यहाँ ऊपर देखें हमने क्या किया, यहाँ 5 मीटर तक था, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, 5 -
ज़ीरो, तो ये हो गया 5 मीटर। तो इस तरह से ये दूरियां नापी जाती हैं। अब ये वाला बिंदु भौतिक शास्त्र या विज्ञान के हिसाब से महत्वपूर्ण, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये जो मूल बिंदु है, मूल यानी जड़ होती है, ये हमारी मूल बिंदु की स्थिति है। हम कहीं पर भी किसी चीज़ को, बुक हमारी 3 पर रखी है, हमने उसको उठा के 7 पे रख दिया तो उसको 4 मीटर हमने खसका दिया। तो इस टाइम ये जो रेखा है, समय रेखा है या दूरी रेखा है, इस पर हम इस साइड जाएंगे। मान लीजिए हम ओ से चल के इस साइड में यहाँ तक आए, ओ से चल के यहाँ आए, इसको मैं नाम दे देता हूँ डबल डैश। तो हमारा जो विस्थापन होगा वो ऋणात्मक होगा। इस विस्थापन को हम बोलेंगे चली गई दूरी में हम प्रारंभिक दूरी में से अंतिम दूरी को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 मीटर। अब आप कहेंगे कि ऋणात्मक ऋण चिन्ह कैसे आया, तो आगे की चीज़ समझने के लिए हम इन चीज़ों को, ऋण चिन्ह वाली चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए एक सवाल है कि कोई व्यक्ति अगर पूर्व दिशा में जाता है तो वो धनात्मक दूरी है, और पश्चिम दिशा में जाता है तो ऋणात्मक दूरी, चली गई दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला व्यक्ति ओ से ओ डैश तक जाता है। ठीक है, ये जाना हो गया इसका, और दूसरा फिर आना, वापस ये व्यक्ति आया ओ डैश से ओ तक। अब आपके सामने प्रश्न उठा कि आखिरी में ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है। ये सवाल का जवाब है आपके पास। इस सवाल का जवाब ये है कि ये यहाँ से ओ डैश तक गया, 5 मीटर गए, फिर ओ डैश से वापस आया ओ पर, तो ये जहाँ था वहीं है। इसके द्वारा चली गई दूरी तो कुछ भी होगी, लेकिन इसका विस्थापन जो है वो 0 होगा। ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ लिख देते हैं। विस्थापन होगा +5, क्योंकि पूर्व में गया था, पूर्व से पश्चिम में गया था तो -5, तो इसका विस्थापन जो है 0 होगा। अब इसका दूरी से मैं अगर आपको अंतर बताऊं तो मैं दूरी से भी इसका अंतर, ये चला कितना, ये यहाँ से 5 मीटर चला और फिर ये वापस आया उसी बिंदु पर, तो उसी बिंदु पर इसने फिर 5 किलोमीटर चला या मीटर चला। तो उस स्थिति में जो दूरी होगी वो दूरी अलग होगी, क्योंकि दूरी हर समय जुड़ती जाती है। तो दूरी का भी हम देखें क्या हिसाब है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ, दूरी दूसरी चीज़ होती है। मैंने कहा था ना, दूरी जो है, ये जो चला है उसमें दूरी में ऋण चिन्ह नहीं होता, दूरी में चली हुई दूरी होती है। तो ये 5 मीटर पहले चला, कहाँ से, ओ से ओ डैश तक, और फिर 5 मीटर चला ओ डैश से ओ तक, तो ये काय के बराबर हो गया, 10 मीटर। अब आप दोनों चीज़ों में अंतर देखिए, दूरी कितनी हुई, 10 मीटर। ठीक है,
लेकिन विस्थापन कितना हुआ? 0। आप जहाँ से चलते हैं लौट के वहीं आ जाते हैं तो आपका विस्थापन 0 माना जाता है, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी और चीज़ के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहाँ पर आप